Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So this is the second lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid. And in this lecture, we are going to start nomenclature of carboxylic acid. In last video, I have discussed about the nomenclature of aldehyde and ketone. तो आज carboxylic acid के nomenclature को discuss करेंगे और उसके साथ साथ carbonyl group के structure के बारे में भी सीखेंगे. So guys, let's start the video. तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर के पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ OH. मतलब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो. और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंडेंस फॉर्म में COOH भी लिखते हैं. तो इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल तरीका है क्लासिफिकेशन का. जैसे अल्डिहाइड और कीटोन को किए थे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं वो समझते हैं. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड. एरोमेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं बेंजोइक एसिड. देखो जब भी दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. वो हो गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया नेफ्थेनोइक एसिड. देखो नेफ्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है. तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर डायरेक्टली COOH ग्रुप के साथ जुड़ा है सो दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन अगर एलिफेटिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा होता है तो उसको हम लोग एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हाट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड? सो दिस इज व्हाट अबाउट द क्लासिफिकेशन. समझ गए? सो गाइस स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसके लिए देखो हम लोग सफिक्स में क्या यूज करते हैं. सफिक्स में हमारे पास दो सफिक्स है. एक होता है ओइक एसिड और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. दो सफिक्स है, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. याद आ रहा है जैसे अल्डिहाइड में दो था, एक था अल और एक था कार्बल्डिहाइड. ओइक एसिड कब यूज करूंगा? व्हेन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इंक्लूडेड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये वाला कार्बन इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन और मेन चेन. और वर्ड रूट भी बोल सकते हो आप लोग, लाइक पेंटेन, हेक्सेन. जब भी आप काउंट करते हो ना लॉन्गेस्ट चेन में अगर आपने इसको इंक्लूड किया है कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट टाइम सफिक्स विल बी ओइक एसिड. अदरवाइज व्हेन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कब ओइक एसिड यूज करना और कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. देखो एक एग्जांपल लेते हैं. CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH. इसका नाम क्या होगा? देखो इसका IUPAC नेमिंग आपको सिखाता हूं. पहले कॉमन नेम है इसका प्रोपियोनिक एसिड. कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड. IUPAC नेमिंग समझते. देखो इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? सबसे पहला काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो जब भी आप कार्बन एटम को काउंट कर रहे हो, और अगर आप एलिफेटिक में मैं अगर बात करूं, जनरली एलिफेटिक में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर स्ट्रेट चेन, ओपन चेन जुड़ा होता है तो जनरली हम लोग इसको काउंट करते ही है. वी विल काउंट दी कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो टोटल वर्ड रूट में यानी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3. 1 2 3. देयर इज 3 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन. फॉर 3 कार्बन वी राइट प्रोप. Is it there any double bond or triple bond between these carbon atom? No, only single bond is there. That why we will write AN, propane. और कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तो सफिक्स विल बी आइदर ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड. बट इन दिस टाइम इधर क्या होगा? ये क्या होगा? इधर ओइक एसिड होगा, प्रोपेनोइक एसिड. वाई ओइक एसिड? बिकॉज मैंने इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है, तभी तो 1 2 3. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रोपेनोइक एसिड. अब देखो प्रोपेन की स्पेलिंग ई आता है प्रोपेन में लास्ट में, लेकिन एज वी ऑल नो दो वॉवेल साथ में नहीं रह सकते, तो हम लोग जो वर्ड रूट होता है उसका ई हटा देते हैं.
ये क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट प्रोपेनोइक एसिड। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम सभी को पता होगा, दिस इज व्हाट एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका आयुपैक नेम समझते क्या होगा, आयुपैक नेम देखो क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। टोटल कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। इज इट देयर एनी डबल बॉन्ड, नो, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो इथेन, और सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आपको हम लोग सब डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक के, एलिसाइक्लिक के, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन में मैं कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को भी काउंट कर रहा हूं। आप बात समझ रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी काउंट कर रहा हूं, तो सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है टोटल, इसका आयुपैक नाम क्या हो जाएगा, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ तो एन, और सफिक्स में क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब मुझे एक चीज बताओ, नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा कि यहां से, डेफिनेटली इधर से हम लोग ऐसा जाएंगे, वाई, बिकॉज इधर फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलता है। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, लोवेस्ट नंबर, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है एन वैलेरिक एसिड, एन वैलेरिक एसिड। कॉमन नेम आपको लर्न करना पड़ता है, समझ रहे हो, एन वैलेरिक एसिड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या आप किसी को डाउट है इसमें नॉमेनक्लेचर में। चलो और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। तो गाइस अभी कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखो COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज व्हाट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। तो इसका अभी मैं कॉमन नेम पूछता हूं। चलो स्ट्रक्चर और कॉमन नेम हम लोग अलग अलग ऐसे लिखते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज IUPAC नेमिंग। तो इसका स्ट्रक्चर देखो ये है, इधर आप लोग कॉलम बना लो 3, स्ट्रक्चर या तो कंपाउंड, कॉमन नेम, आयुपैक नेम। तो इसका अभी हम लोग कॉमन नेम समझते हैं। तो इसका कॉमन नेम देखो, जब भी 2 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसके दोनों के कार्बन को इंक्लूड करके कितने कार्बन हो रहे हैं, सिर्फ 2 हो रहे हैं, और उसमें 2 COOH होगा, तो इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या है इसका कॉमन नेम, ऑक्सैलिक एसिड। इज दिस क्लियर। अब इसका आयुपैक नेम के बारे में बात करेंगे। तो आयुपैक नेम के बारे में जब भी बात करोगे तो 1 2, टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, इथेन हो गया। 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार फर्स्ट पोजीशन पे और एक बार सेकंड पोजीशन पे, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, 2 बार है ना। देखो ओइक क्यों आ रहा है, ओइक क्यों आ रहा है सफिक्स में, बिकॉज मैंने ये दोनों के कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड किया है, तभी तो 2 हुआ ना, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब देखो इधर ई आ जाएगा, वाई, बिकॉज ये डी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इधर ई आ जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। सो गाइस लेट डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो CH2 COOH COOH, टोटल कितने कार्बन है, देखो दिस इज ऑल्सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, सक्सिनिक एसिड। इसका IUPAC नेमिंग समझते हैं। अब देखो कितने टोटल कार्बन है, 4 है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, या तो यहां से करो या तो यहां से करो, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन, ब्यूटेन। 1,2, एक पहले पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक चौथे पे, तो 1,4 डाइओइक एसिड। सफिक्स क्या आ रहा है, ओइक एसिड आ रहा है। सफिक्स क्या आ रहा है, ओइक एसिड। क्यों ओइक एसिड आ रहा है, बिकॉज हम लोग इसके कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो COOH, फिर CH2 4 टाइम्स, फिर COOH। दिस इज व्हाट, एडिपिक एसिड। इसका नाम क्या है, एडिपिक एसिड है। कॉमन नेम इज एडिपिक एसिड। अब इसका आयुपैक नेम क्या है, देखो 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1, इधर 4 है।
1 और 4 5 और ये 6, टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन 1,5 ना 1, फिर ये 5वां कार्बन पे और ये 6 कार्बन पे, बात समझ रहे हो? तो 1,6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले का नेमिंग करना है? चलो अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एज सफिक्स यूज करेंगे। अब देखो इसमें आपका वर्ड रूट क्या बनेगा, इसमें हमारा वर्ड रूट क्या बन, देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जैसे साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें से H हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो साइक्लोहेक्साइल बन जाएगा। अल्केन में से जब भी आप हाइड्रोजन हटाते हो तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। वैसे ही आप साइक्लोहेक्सेन में से H हटा के COOH लगा दोगे तो साइक्लोहेक्साइल और बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आप IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला देखो आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, तो एलिसाइक्लिक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, स्टार्टिंग में साइक्लो हो गया, साइक्लो वर्ड यूज। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो 6 कार्बन है, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन, और सफिक्स में देखो क्या आएगा? अभी COOH अलग से बच गया। क्या आपने वर्ड रूट में, मतलब ये जो वर्ड रूट था साइक्लोहेक्सेन, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड किया? क्या नहीं किया? जब भी नहीं इंक्लूड करते तो सफिक्स क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये C से स्टार्ट हो रहा है तो इधर E आएगा, बात समझ गए ना? 1 क्यों? बिकॉज डेफिनेटली आप काउंटिंग यहां से ही स्टार्ट करोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? चलो समझते हैं। अब देखो ये आपका क्या बनेगा? वर्ड रूट बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड में 6 कार्बन है तो ये दोनों क्या बच जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पर आता है? सफिक्स में आता है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आता है? प्रीफिक्स में आता है। अल्काइल चेन कहां पर आता है? प्रीफिक्स में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? चलो इसका नाम समझते हैं। देखो क्या होगा, अब आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? ये वाले कार्बन से जो COOH से जुड़ा है कि जो CH3 से जुड़ा है? डेफिनेटली अब COOH वाले को पहला नंबर दोगे, इसको मोर प्रायोरिटी दोगे। 1 2 3 4 5 6। तो रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और रिंग है तो साइक्लो। देखो रिंग के लिए मैंने क्या लिखा? साइक्लो लिखा। 6 कार्बन के लिए क्या लिखा? हेक्स। क्लियर हो गया? लेकिन आपको सेकंड पोजीशन पे देखो मिथाइल दिख रहा है। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कहां पर आएगा? प्रीफिक्स में। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल प्रीफिक्स का काम हो गया, वर्ड रूट का काम हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा? एन। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का काम करने का, फिर वर्ड रूट का, फिर लास्ट में सफिक्स। साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब पहले पे क्या आएगा? सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड? ओइक एसिड क्यों नहीं? बिकॉज मैंने इधर भी इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को वर्ड रूट यानी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं किया। लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 6 कार्बन को लिया है मैंने। कितने कार्बन को? 6 कार्बन को, जो कि रिंग बनाते हैं। तो इज दिस क्लियर कि कब आपको यूज करना है ओइक एसिड और कब यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड? तो इसको नोट करो। अभी हम लोग और भी एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू द नॉमेनक्लेचर। चलो अब इसका नाम बताओ आप लोग। ये तो सभी को आता ही होगा। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली COOH जुड़ा है तो इसका कॉमन नेम इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसका IUPAC नेम भी बेंजोइक एसिड, मतलब IUPAC ने परमिशन दिया है कि हम बेंजोइक एसिड को एज अ कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर आप लोग रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो रूल के अकॉर्डिंग ये पूरा हो गया बेंजीन। ये क्या हो गया? पूरा बेंजीन हो गया। और इधर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 1। क्या आपने इसके कार्बन को इंक्लूड किया है? नहीं। तो सफिक्स में क्या आ जाएगा? बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हम लोग बेंजोइक एसिड एज IUPAC नेम यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो
COOH COOH। इसका कॉमन नेम इज थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड। इसका आयुपैक नेम क्या होगा? ये पूरा बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है, और पहले और दूसरे पे क्या है? COOH। तो बेंजीन 1,2 दो बार है ना, एक पहले पे भी दूसरे पे भी है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक, सफिक्स में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, मैंने ओइक एसिड नहीं लिखा बिकॉज मैंने इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये तो बाहर है ना, ये तो पूरा बेंजीन बन गया, तो ये दोनों को इंक्लूड किया क्या? नहीं किया। तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। चलो इसका नाम बताओ, आप लोग खुद ट्राई करो। कॉमन नेम तो इसका आपको आना ही चाहिए, कॉमन नेम इसका आना ही चाहिए। इसका हम लोग ने देखा है अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में भी। दिस इज व्हाट? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। और भी इसका कॉमन नेम बन सकता है, वो बन सकता है, देखो ये दोनों एक दूसरे के बगल बगल में है, तो जब भी अगल बगल में एकदम होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हो? ऑर्थो बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्थो। तो ये COOH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में ये प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैं समझाता हूं कैसे हुआ। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पहले इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं। इसका IUPAC नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बट मैंने पहले ही बोला हम लोग बेंजोइक एसिड ही यूज करते हैं। देखो कैसे। दिस इज अ बायफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, मतलब इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH भी प्रेजेंट है और एक OH भी प्रेजेंट है, एक COOH भी प्रेजेंट है और एक OH भी प्रेजेंट है। अब आपको टेबल याद होना चाहिए जिसमें मैंने आपको लिखवाया था IUPAC के सीरीज में, जिसमें याद है एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिटाइलमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, थायोअल्कोहल, अमाइन, ईथर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अल्कोहल देखो नीचे आ रहा है और एसिड ऊपर आ रहा है, बात समझ रहे हो? तो एसिड ऊपर आ रहा है लिस्ट में, तो जो ऊपर आता है उसको हम लोग कहां पर डालते हैं? सफिक्स में डालते हैं, और जो नीचे आता है उसको कहां पर डालते हैं? प्रीफिक्स में डालते हैं। बात समझ लो। तो सफिक्स में तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड या तो ओइक एसिड बोलते हैं, जबकि अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। याद आ रहा है? अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी बोलते हो। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो के पोजीशन में है, तो ऑर्थो ये प्रीफिक्स में आएगा इसलिए पहले लिख दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी। बचा क्या? बेंजोइक एसिड, या तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि हम जब IUPAC नेमिंग करते तब हम लोग ऑर्थो पैरा नहीं लिखते, उस टाइम पे हम लोग क्या करते? नंबरिंग करते, 1 2 ऐसा नंबरिंग करते। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में CH3 अपोजिट है। जब भी एक दूसरे के एकदम अपोजिट होता है तो अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। देखोगे तो अगर ये मैं COH को हटा दूं तो एक टोल्यूइन बन जाता है, बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा है तो पैरा पोजीशन पे है, तो पैराटोल्यूइक एसिड, पैराटोल्यूइक एसिड। इज दिस क्लियर? इसका कॉमन है। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? इसको मेन है ना, ये मेन है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 मिथाइल, 4th पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, तो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। देखो ना 4th पे क्या है? मिथाइल। मिथाइल हमेशा प्रीफिक्स में आएगा भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्स में आता है तो पहले लिख दिया, और बचा हुआ क्या? बेंजोइक एसिड है ना, तो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल। ये बेंजीन रिंग है, ये CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। इसका कॉमन नेम इज सिनामिक एसिड। ये क्या है? सिनामिक एसिड है। दिस इज व्हाट? सिनामिक एसिड। स्ट्रक्चर याद कर लो। अब देखो इसका IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन किधर है? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। सो कहा, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या है? फिनाइल। आपको मालूम है बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। C6H6 में से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने ये पूरा ग्रुप लगा दिया, तो C6H5 बन गया, और C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट? फिनाइल। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से कि यहां से? भाई जहां फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग वहां से करोगे, तो 1 2 3। 3rd पोजीशन पे आपको पहले एक सब्स्टिट्यूएंट यानी फिनाइल दिख रहा है, जो कि प्रीफिक्स में लिखोगे। सबसे पहले ये फिनाइल को कहां पर लिखोगे? प्रीफिक्स में। जैसे आप लोग अल्काइल को प्रीफिक्स में लिखते हैं वैसे फिनाइल को भी, तो 3 फिनाइल। इतना क्लियर हो गया? चलो
अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप लिखोगे। डबल बॉन्ड दिख रहा है? यस, 1 2। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो प्रोप 2 इन 1। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड, बिकॉज मैंने इसके कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को वर्ड रूट यानी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। Is this clear to all of you? So guys, this is what? This is nomenclature of carboxylic acid, जिसमें मैंने कॉमन नेमिंग भी डिस्कस कर लिया और आपका IUPAC नेमिंग भी डिस्कस कर लिया। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट करो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। सो गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो, अभी तक हम लोग ने अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों में ही हमको एक चीज कॉमन दिखता है, वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। अभी कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड बन जाता है, दोनों तरफ सिर्फ कार्बन कार्बन चेन है तो वो कीटोन बन जाता है। अगर एक तरफ आपने लगा दिया OH तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ आपने लगा दिया OR तो वो एस्टर बन जाता है, एक तरफ आपने हेलोजन लगा दिया तो एसिड हैलाइड बन जाता है। बात समझ रहे हो? सो इन सभी में एक जो ग्रुप है ये है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि कॉमन है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड पेयर बनाया, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर तो हो गई। अब बात समझते हैं। इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं ना? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट फॉर्मूला से कैसे निकालो देखोगे। फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसको देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं, 0 लोन पेयर। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जब भी ऐड करने पे 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। इसका देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 1 सिग्मा है, 1 पाई है। मैं सिग्मा की बात कर रहा हूं, सिर्फ सिग्मा, और लोन पेयर कितना है? 2। तो 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 3। जब भी 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। याद कर लो फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने ऑलरेडी भी बताया। चलो, अब ये हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो कार्बन होता है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किसको बुलाएगा? न्यूक्लियोफाइल को बनाएगा। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे ये sp2 है और ये भी sp2 है। तो पहले मैं बात करूंगा कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को आना चाहिए। क्या 1s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? नॉट एट ऑल, बिकॉज वो लोग इनर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, बाहर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज व्हाट 2s, और ये क्या है हमारा? 2p है। 2s और 2p, 2s 2p। कार्बन अभी ग्राउंड स्टेट में, समझ गए? तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल टू हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल। मतलब वो 2s से किस में आएगा? 2p में आएगा। इसमें भी आपको पता है ना, दिस इज व्हाट 2px 2py 2pz। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ये सेकंड ऑर्बिट का, इसलिए 2px 2py 2pz। अब देखो, एक्साइटेड स्टेट में इधर आ गया 2s में कितना बचा? 1। 2p में x में 1, 2py में 1, 2pz में 1। अब क्या होगा? इधर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल विल टेक्स प्लेस। तो एक s और 2p क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। एज वी ऑल नो, जितना मिक्स होता है उतना ही फॉर्म हो रहा है। तो एक s 2p, 3 मिक्स हो रहे ना, 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल फॉर्म भी हो गए। 1 2 3, एक s है 2p है, सो नेम विल बी sp2 sp2 sp2, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मिक्सिंग नहीं होता, इसका मिक्सिंग नहीं होता। सो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। मिक्सिंग नहीं हुआ ना, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल बोल सकते हो आप, pz ऑर्बिटल। जिसका मिक्सिंग होता है, जो मिक्स होते हैं उसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका मिक्सिंग नहीं होता उसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
तो विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p4। इज दिस क्लियर? क्या 1s बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये ग्राउंड स्टेट है। देखो दिस इज व्हाट 2s और ये क्या है 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 2px नाम दे दो इसको, 2py एंड दिस इज व्हाट 2pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसमें कितने? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर क्या होगा ना, अभी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता, जरूरी नहीं हर बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे। इधर क्या होगा ना, मिक्सिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्सिंग हो जाएगा। तो देखो इधर क्या होगा, एक S और 2p क्या हो गए? मिक्स हो गए। एक S और 2p क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो मैं इधर बनाता हूं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक S 2p मिक्स हो रहे हैं, तो इसका देखो एक S है 2p है, मतलब टोटल 3 मिक्स हो रहे हैं, तो 3 बनेगा भी, और एक मिक्स नहीं हो रहा तो उसको मैं अनहाइब्रिडाइज्ड बोलूंगा। तो एक S है 2p है तो sp2 sp2 sp2, जबकि दिस इज व्हाट 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है? अनहाइब्रिडाइज्ड। बात समझो, टू इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक sp2 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो ना 2 2 2 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये sp2 है, ये भी sp2, तो इनमें बॉन्डिंग कैसा होता है वो समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से देखोगे अगर, तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। 2pz ले लो क्योंकि सेकंड है ना। अनहाइब्रिडाइज्ड में भी हाफ फील्ड है। तो देखो 3 sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 1 2 एंड दिस इज 3। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही होता है ना, एक छोटा सा लोब होता है और एक बड़ा सा लोब होता है। 2 लोब होते हैं, एक स्मॉल लोब होता है, एक लार्जर लोब होता है। अगर हम लोग स्मॉलर लोब को नहीं भी दिखाते हैं तो चलता है। तो 3 sp2 ऑर्बिटल है और एक है p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। याद करो p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट, अब मैं ब्लू कलर से बनाता हूं इसको। ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप। ये डंबल शेप है कि नहीं? डंबल, समझ रहे हो? ऑक्सीजन के पास आते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास भी 3 sp2 है। कितने हैं? 3 sp2। तो एक sp2 के साथ इसने इधर बॉन्डिंग किया, 2 sp2 इधर है, और इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। ये कुछ ऐसा, जो कि डंबल शेप्ड होगा। बात समझो इधर आप लोग। देखो पहले इसके sp2 में, तीनों sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1। तो इस sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले sp2 में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर हो गया? और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इज दिस क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन के पास आते हैं। ऑक्सीजन के 2 sp2 में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो लोन पेयर बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? लोन पेयर। दिख रहा है? तो इधर भी क्या है? sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक sp2 में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है। और एक pz ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी 2 pz ऑर्बिटल देखो एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल वाले ओवरलैपिंग करेंगे। क्यों करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्यों करेंगे? बिकॉज ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड। तो आपको भी पता है एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और इधर से कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि इधर क्या हो रहा है? हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है। तो आप बात समझो, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2 ऑफ कार्बन। ये sp2 ऑफ कार्बन, ये sp2 किसका है? कार्बन का है। ये sp2 किसका है? ऑक्सीजन का है। बात समझ गए? तो इधर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला क्योंकि लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? तो आप आंसर क्या दोगे? sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। बात समझ गए ना? तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होते हैं? sp2 ऑर्बिटल में। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो किस में बनता है? कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन के sp2 के बीच में ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड, sp2 sp2।
पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड जो बनता है वो बनता है किसके ओवरलैपिंग से? 2pz ऑफ कार्बन और 2pz ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? पाई लेटरल ओवरलैपिंग, तो लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। इधर एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड, तो इधर क्या बन जाएगा? सिग्मा। लोन पेयर किस में होते हैं? sp2 में होते हैं। इज दिस क्लियर? सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं। देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। एंड वी ऑल नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन क्या है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हो? तो इधर जो बात समझना आप लोग एक चीज, इधर जो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए कैसा ग्रुप होता है? पोलार ग्रुप। कैसा होता है? पोलार ग्रुप है। ये नॉन पोलर नहीं है, दिस इज पोलर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन के साइड पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, कार्बन के साइड पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उधर पॉजिटिव बढ़ेगा। बात इतना क्लियर हो गया? ये चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना तो इधर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन भर भर के होते तो इधर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ज्यादातर अगर मैं बात बोलूं, कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्यों? इसमें न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होना बहुत इजी है। व्हाई? बिकॉज ये कार्बन दिख रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो पॉजिटिव को देख के न्यूक्लियोफाइल फटाक से आके अटैक कर जाता है। तो इसमें जो जनरली रिएक्शन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सारे रिएक्शन ज्यादातर होते हैं न्यूक्लियोफाइल वाले। इज दिस क्लियर? पोलर क्यों है वो भी समझा। व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऐसा सेंटर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है? जहां पर न्यूक्लियस की कमी हो, मतलब उधर नेगेटिव चार्ज हो, वो उधर कौन आके अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको ये बॉन्डिंग के बारे में समझा। लोन पेयर sp2 में होते हैं, सिग्मा बॉन्ड sp2 के बीच में बनता है, पाई बॉन्ड pz के बीच में बनता है। ये सब चीज क्वेश्चंस कभी कल पूछ लिए जाते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इज दिस क्लियर? क्या किसी को कुछ डाउट है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के बारे में? तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो गाइस। सो गाइस, हमारा सेकंड लेक्चर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाओ उसको डाउनलोड करो और होमवर्क सॉल्व करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।